इशू है, उनको ये उनकी एज के अकॉर्डिंग, मान लीजिए किसी की 60 साल उम्र है, 60 मिनट सुबह 60 मिनट शाम को, अगर उनका 60 मिनट बैठना पॉसिबल नहीं है, चेयर पे पैरों को क्रॉस करके हाथों को क्रॉस करके बैठ जाए और 60 मिनट करें, या फिर 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को करें। ध्यान स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट ही इनफ है, वो बढ़ा अपने आप देगा। ध्यान खुद ही, ध्यान को देखिए सीख के नहीं करा जाता है, इसको करके सीखा जाता है, ठीक है। ये मैं सभी जगह बोलती हूँ और ये मैंने महसूस किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वही मैं बता रही हूँ आपको। तो अभी क्या करेंगे, हम श्वासों पे ध्यान करेंगे। सांसों पे ध्यान करने के लिए कमर की जो कमर को आपको सीधा करना है, और जो भी आपकी सांस आ रही है, जो हम सभी लोग ले रहे हैं, जो वायु जो आ रही है, उसको आपको नाक से जो जा रही है पूरे शरीर में उसको महसूस करना है। 1 मिनट आंख बंद करके महसूस करके देखिए कि शरीर में कहाँ कहाँ श्वास जा रहा है। ये स्वस्थ रहने के लिए है। शरीर में देखिए कहाँ, देखिए आपकी सांसें जो है नाक से जा रही है, अब अंदर जा रही है और मस्तिष्क के पास भी जाएगी और पूरे बॉडी में आपके जा रही है, कंठ से होके नीचे पेट तक जाएगी। फिर से दोबारा से सांस लीजिए एक बार, फिर नाक से सांस जाएगी और कंठ से होते हुए वो पूरे शरीर में पेट तक सांस जाएगी, पूरे शरीर में जाएगी। फिर दोबारा से कोशिश करेंगे, तीसरी बार जब आप कोशिश करेंगे, सांस लेंगे नाक से होते हुए, कंठ से होते हुए पूरे शरीर में, और पैरों तक भी वो सांस टच करेगी, हाथ पैरों में भी वो सांस आपके टच करेगी। जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन का जो है आपका टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है अनुभव भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जब आप सांसों पर ध्यान करते हैं, जब भी आप ध्यान करेंगे कि आप सांस ले रहे हैं, तो आपका ध्यान का क्या होगा, भटकेगा, कभी इधर जाएगा, कभी बहुत सारे काम आपको याद आएंगे। लेकिन आपको फिर से अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे याद करना है कि मैं सांस किस तरह ले रही हूँ। इसका एक दूसरी तरह से आप इसको दूसरी तरह से आप इसको लाइफ में ला सकते हैं, या इसको आप इसकी आदत डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं विपस्सना। विपस्सना में सांस को देखा जाता है। आंखें बंद करके कैसे देखेंगे आप, मतलब महसूस किया जाता है, तो वो आपको करना है। अब आपको जो, थैंक यू, अब आप बैठ जाइए। अब आपको लास्ट में एक बात बता रही हूँ, जो मैंने अभी आपको बोला था कि बॉडी में एनर्जी है और एनर्जी के बिना आप मृत हैं, ठीक है। सभी लोग हाथ, आंखें खोल के हाथों को रब करिए और अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए, ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अब आप हाँ फेस पे लगा लीजिए, ऐसे पूरी बॉडी तक, अंदर नीचे तक आपको लगाना है, ऐसे ही। तो जो भी आपकी जो भी एनर्जी एकत्रित हुई आपके हाथों में आ गई, और उस हाथों को अपने पूरे शरीर में जो है लिया है। अब आपको बता रही हूँ लास्ट बात ये है कि आपको, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था कि एनर्जी से बॉडी चलती है और एनर्जी से सब कुछ चल रहा है। तो अब आपको, जब मैंने आपको हाथ क्रॉस करने के लिए बोला, मुद्रा बनाने के लिए बोला, क्योंकि 20% एनर्जी हाथों से जाती है, पैरों को क्रॉस करने के लिए बोला क्योंकि 20% एनर्जी पैरों से जाती है, और आँखों को क्रॉस करने के लिए बोला क्योंकि अपनी 60% एनर्जी जब आप देख रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो आप थक जाते हैं, रात तक आप थक जाते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आप अपनी एनर्जी को निरंतर आपकी बाहर प्रवाह होती रहती है। तो इस तरह से जब आपको ये है कि अगर आप किसी भी अपनी एज से 5 साल 10 साल बड़े इंसान से जब आप मिलते हैं, आपने पहले देखा होगा कि अभी भी आप किसी बुजुर्ग से मिलते हैं, तो जब आप उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो आपके सर पे हाथ रखते हैं। जब भी कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे उसका जो तालू होता है वो कच्चा होता है, क्योंकि वहाँ से आपके अंदर से एनर्जी जाती है, तो इसीलिए वो ओपन रहता है, वो कच्चा रहता है, वहाँ पे कोई हड्डी बनी नहीं रहती। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वहाँ पे जो है आपका ये पक्का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हड्डी बन जाती है, तो वो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके बॉडी में प्रवेश पूरी तरह से कर जाती है। तो मेरा बताने का मकसद ये है, जो यहाँ पे जो ये आपका ब्रह्मरंध्र इसको बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र में जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मरंध्र से जो ऊर्जा प्रवेश करती है वो सबसे अच्छी ऊर्जा होती है। तो जब भी आपकी उम्र से बड़ा कोई इंसान आपको मिलता है, तो आपको उसको, आजकल ट्रेंड चल रहा है घुटनों तक ही लोग पहुंच पाते हैं, लड़के लड़कियां जो भी है, जब भी उनको बोला जाता है कि पैर छू लो तो वो घुटने छू के आ जाते हैं, पैरों तक तो वो पहुंचते ही नहीं हैं। तो जब आपको, जो मैं ये अभी बता रही हूँ कि आपको जब भी स्कूल आते हैं या जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, अगर आपको बहुत टेंशन हो और आपके बोर्ड के एग्जाम हो, तो 5 मिनट ये करके देखना जो मैंने आपको बताया है। एक तो आप रिलैक्स होंगे और आप जल्दी से याद भी कर पाएंगे। खैर, अभी मैं आपको बताने वाली थी ब्रह्मरंध्र से क्या आपका, मेरा क्या कहने का मतलब है। जब भी आप एग्जाम के लिए जाएं, जब भी आप कहीं बाहर जाएं, जब भी कोई आप शुभ काम के लिए जाएं, जब भी आप जॉब की तैयारी के लिए जाएं, जिस दिन स्टार्ट भी कर रहे हैं उस दिन भी आपको क्या करना है, जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपसे बड़े हैं एज में, उनके पैरों को, घुटनों को नहीं, पैरों को हाथ लगा के उनको बोलिए कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसके जो 20% जो आपको आशीर्वाद देंगे, 20 और 20 40% ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके शरीर में आएगी। तो जितना आप आशीर्वाद लेंगे, झुकने से आप विनम्र होते हैं, और जो इंसान विनम्र हो गया, जिसने अपने ईगो को त्याग दिया, वो अपने लाइफ में वैसे ही जीत गया। तो जैसे जैसे आप झुकेंगे वैसे वैसे आप
विनम्र होंगे और ऊर्जा यानी कि उनका ज्ञान, उनकी एनर्जी आपके शरीर में वैसे ही आती रहेगी। तो आप ये भी ट्राई करिएगा कि झुक के किसी से आशीर्वाद रोज लीजिए। तो आपको जितना ज्ञान आप इन बुक्स से भी, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी जितनी भी हेल्प आपको मिलेगी ना, वो उस झुकने से ही मिल जाएगी। उनके आशीर्वाद से भी आपको इतनी हेल्प मिलेगी। जिनको ये लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो, या मेरे को याद नहीं हो रहा है, या मेरे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप ये झुकना स्टार्ट करिए, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व, प्रॉब्लम वहाँ से हो जाएगी। जैसे ही आप झुकना स्टार्ट करेंगे, आपका ईगो आपके शरीर से अपने आप, आपके मस्तिष्क से अपने आप अलग हो जाता है। जो घमंड, अलग होना बहुत ज़रूरी है, तो झुकना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को मैंने बताया है, और साथ में जो भी, मैं भी और आप भी, और यहाँ पे बैठे टीचर्स भी, और जो सुन रहे टीचर्स भी, झुकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी केवल इसलिए है क्योंकि दूसरों की ऊर्जा, दूसरों का एक्सपीरियंस, दूसरों की, और वो जो ऊर्जा आती है हथेली से ब्रह्मरंध्र में, नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र लेता नहीं है, वो सकारात्मक ऊर्जा ही लेता है। ठीक है, तो सकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं करा, और सिर्फ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झुका, तो 20% उसकी ऊर्जा आप में आ गई है। तो इस तरह से आपको रोजाना सुबह आके अपने गुरुदेव, अपने जो भी आपके गुरु है, टीचर्स हैं, उनको प्रणाम करना है। उनसे नहीं जा रहा, उनके अंदर कुछ भी कमी नहीं हो रही, वो उनके अंदर, उनके भाव से ही आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी। तो ये था मेरा मेडिटेशन सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत डिसिप्लिन से दिखाया और सुना, उसके लिए भी आभार है। धन्यवाद, थैंक यू।